तो हेलो ट्रेडर्स, आप सब कैसे हैं भाई। ऊपर टाइम शायद आपको उल्टा चमक रहा होगा, तो टाइम लगभग मुझे लग रहा भाई 2:30 बज गए। हाँ बिल्कुल, 2:35 हो गए हैं। और बस ट्रेड मेरा सुबह ही हो गया था। असल में एक बात मैं आपसे बताऊं, मार्केट आपको पता ही है परसों गिरा था ज़बरदस्त करके। तो एक बात आप हमेशा याद रखना, जब भी मार्केट या तो बहुत बड़ा गिरे या बहुत बड़ा उठे, उसके बाद 1 या 2 दिन मार्केट रहता है साइडवेज। ठीक है, तो इस बात ये 10 में से 8 बार होगा। आप याद रखना, मुझे 4 साल हो गए और मैं ये 4 साल से 1000 बार देख चुका हूँ कम से कम। 1000 बार की तो एक आप ये मान लीजिए कहावत होगी, लेकिन भाई मैं बहुत बार देख चुका हूँ। ठीक है, तो आप ये कोशिश करना कि उस दिन अगर कोई बहुत बड़ा मोमेंटम आ गया है मार्केट में, तो उसके 1-2 दिन के बाद मार्केट साइडवेज रहेगा, आप वहाँ पर ट्रेड ना करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे यार कल वीडियो मैंने डाला नहीं तो पता नहीं लॉस हो गया होगा, क्योंकि यूट्यूब पे यार लोग बहुत जल्दी यही सोचते हैं कि वीडियो नहीं डाला तो लॉस हो गया होगा उसका, इसलिए भाई वीडियो नहीं डाला। पर यार ऐसा नहीं है, मेरे लिए तो नहीं है। लॉस होगा तो वीडियो डालूंगा, ज़रूर डालूंगा, जितने का भी लॉस होगा वो सब डालूंगा भैया, क्योंकि लॉस होना कोई यहाँ शर्म की बात नहीं है। यहाँ प्रॉफिट हो रहा है तो लॉस भी होगा। तो चैलेंज आपको पता ही हमारा चल रहा है 10K से 30K तक का एक मंथ में, आपको पूरा करके दूंगा। ठीक है, 10 से 30 बनाकर दिखाऊंगा आपको 30 ही दिन के अंदर। अभी भी हमारे पास हैं 14 दिन, 14 ट्रेडिंग डेज हैं। वैसे इस महीने में कुल 30 जून से 30 जुलाई तक जो है महीने में भी 15 बचे हुए हैं, लेकिन हमारा जो सेशन है वो 30 जुलाई तक के लिए ही है, क्योंकि 30 जून से हमने स्टार्ट करा था। तो आज हमारे साथ क्या हुआ है, कल भी वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। वीडियो नहीं तो नहीं आएगा, लेकिन कल का भाई आपको वेरीफाई एक मेरे पास कल का स्क्रीनशॉट है, मैंने कल ही ले लिया था। कल अपनी अम्मा को लेकर मैं कहीं बाहर गया हुआ था और वहाँ मेरे साथ क्या हुआ, वहाँ भी एक घटना मेरे साथ घटी है, वहाँ की भी ज़रूर बताऊँगा आपको। ठीक है जी। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, पर भाई आज के वीडियो से सीखने को ज़रूर मिलेगा आपको, बिल्कुल मिलेगा। आप ऐसा मत करे करो कि भाई बस देखा निकल गए, देखा निकल गए। जब वीडियो देख रहे हो मेरा या किसी भी और का, तो थोड़ा सा उससे सीखना ज़रूर। कुछ भी अपना टाइम बेकार करने से मतलब नहीं है यार, अपना टाइम मत बेकार करना। उसमें जितना, जैसे हमारा जो आप देखते हो ना कि जब हम कोई खाना खाते हैं तो उसका जो एब्जॉर्ब कर लेता है भाई शरीर, जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो एक तरफ ले लेता है और ख़राब चीज़ें एक तरफ। तो ठीक वही काम आपका है, जो अच्छी चीज़ें हैं उन्हें थोड़ा लिख ले करो, अपने माइंड में डाल ले करो भैया। ठीक है, तो चले बताता हूँ मैं कल मेरे साथ क्या हुआ। कल ये आप देख रहे होंगे सामने स्क्रीनशॉट। कल सेक्शंस की एक्सपायरी थी और आपको पता ही था परसों जो हमारे पास अमाउंट हो गया था लगभग 4000 के आसपास, तो कल तो टोटल हो गया था 16,800 रुपये। कल जब भाई मेरे को कहीं जाना था तो लगभग 9:30 बजे के आसपास एक ट्रेड मुझे मिल रही थी और वहाँ पर मैंने वो ट्रेड ली। रही भाई कि ट्रेड मेरे जाने से पहले ही पहले, जब से मैं घर से निकला उससे जाने से पहले पहले जो है भाई अच्छे खासे लगभग 2,500 के प्रॉफिट में चली गई थी। 3 लॉट के साथ थी। ठीक है, और साहब उसमें हम लोगों को 2,500 का प्रॉफिट दिख भी रहा था। तो जब 2,500 के प्रॉफिट में ट्रेड आई तो उसके बाद मैंने अपना जो स्टॉप लॉस था जो मैंने लगा रखा था लगभग 1,000 का, अब मैंने वो 500 रुपये के आसपास के प्रॉफिट पे जाके लगा दिया था कि भाई अगर यहाँ से, अब यार ये भी अक्लमंदी नहीं थी कि मैं 2,500 के प्रॉफिट को बुक ना करके और फिर 1,000 का लॉस ले लेता। तो मैंने ऐसा नहीं करा। एक्सपायरी भाई कल थी, वोलेटाइल बहुत ज़्यादा मार्केट रहता है एक्सपायरी में, वो भी सेंसेक्स की एक्सपायरी। तो लेकिन भाई जब मैं वहाँ पहुँचा मैं लगभग 10:30 बजे के आसपास, और मैंने जहाँ अपना मोबाइल खोल के देखा तो भाई वो मेरा स्टॉप लॉस जो था वो हिट हुआ पड़ा था। तो आप सामने देख भी रहे होंगे 400 कुछ रुपए का, लगभग 500 रुपये के आसपास का कल प्रॉफिट हुआ है। तो कल हमारा जो अमाउंट था वो 16,800 से पहुँच गया था 17,200 रुपये। दिखाने के लिए मैं लेके चलता हूँ आपको सीधा कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो डेट आप देख रहे होंगे यार, डेट ये रही नीचे भैया, 2:36 हो गए जो मैं आपको बता रहा था। 10/7/2026 शुक्रवार का आज दिन है। 2 ट्रेड आज मेरी हुई हैं, दोनों ही हुई हैं पुट की तरफ। 24,400 के पुट के प्रीमियम में ही 2 ट्रेड हुई हैं। पहली ट्रेड जो मेरी हुई थी वो यहाँ पर हुई थी। ठीक है, यहाँ पर हुई थी और यहाँ पर जो मेरा अमाउंट था भाई, जो अब बन चुका है 17,000 के आसपास, उसके हिसाब से मैंने 2% के आसपास भाई अपना स्टॉप लॉस रखा था लगभग 300 रुपये के आसपास का। तो वो भाई 300 कुछ रुपए का स्टॉप लॉस मेरा हिट हो गया था। यहाँ पर हमने बाई किया था यहाँ पर 233 और जो सेल हुआ था वो हुआ था 228 रुपये 50 पैसे। तो लगभग वो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो गया था और 315 रुपये के आसपास हो गया था यहाँ पर नुकसान। ठीक है, अब साहब अगला जो ट्रेड मुझे मिलता है वो यहाँ पर मिलता है। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आज मेरी मार्केट से इसीलिए नहीं थी कि मार्केट रहेगा साइडवेज, जो कि कल भी आपको दिखा है, भले ही एक्सपायरी थी लेकिन मार्केट एक तरह से कल भी साइडवेज ही था, क्योंकि बड़ा मूवमेंट आ चुका था परसों। तो आप अगर यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर भी मेरी एक ही लॉट से एंट्री थी और ये थी साहब 244 पर मेरी एंट्री थी, क्योंकि इसका लो अगर आप देखोगे ना यहाँ पर तो वो था 243।
इसके हाई पर हमने सेल कर दिया। 5 मिनट का कैंडल चार्ट है ये, यहाँ पर हाई था ये 256 पर हमने इसको सेल कर दिया, इसका हाई 257 था। तो यहाँ पर इतना हुआ कि हमारा जो वो लॉस था वो कवर हो गया और उसके साथ ही लगभग 500 रुपये के आसपास के प्रॉफिट में भी हम पहुँच गए। मैं आपको दिखा दूँ आज का हमारा सारा लेखा जोखा क्या रहा है। लो जी, ठीक है जी, ये है आज का लेखा जोखा। लगभग 475 रुपये के आसपास का प्रॉफिट है। दो आपको यहाँ पर क्वांटिटी, क्योंकि 2 ट्रेड हुई हैं तो 2 क्वांटिटी आपको यहाँ पर दिख रही होंगी 130। ठीक है सर, पहली ट्रेड में आपको दिखा दूँ उसमें हुआ था हमें लॉस, जो हमने बाई की थी 233 पर और 228 पर फिर वो निकाल ली। फिर दूसरी 244 पर ली, 256 के आसपास निकाली। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ हमारा टोटल अमाउंट कितना हो चुका है। तो भाई टोटल अमाउंट अब जो हमारा हो चुका है सर, वो हो चुका है 17,520 रुपये। ठीक है, अब ये 20 रुपये भी अभी, ये इतने हरामखोर आदमी हैं, ये 20 रुपये भी अभी काटेंगे ज़रूर। ठीक है जी, ये 20 रुपये गायब हो जाएंगे। ये 20 रुपये बाद में काटते हैं, पता नहीं ये किस चीज़ के काटते हैं ससुरे। तो ये 20 रुपये भी अभी कटेंगे, ये यहाँ पर बचेंगे 17,500 रुपये। मैं बात करूँ अपनी, तो शॉप छोड़े हुए मुझे लगभग 10-12 दिन हो गए और फुल टाइम ट्रेडर बने हुए 10-12 दिन हो गए। लेकिन भाई लोग तो डरते हैं इस बात से कि फुल टाइम ट्रेडर बनने के बाद पता नहीं वो कितना लॉस करेंगे, शायद वो डिसिप्लिन में रह नहीं पाएंगे, क्योंकि उससे पहले ही बहुत ज़्यादा लॉस कर लेते हैं ओवर ट्रेड कर करके। लेकिन यार मेरे साथ तो बड़ा ही चमत्कार हुआ है। जब से मैं घर पे आया हूँ तब से मेरा जो ना ओवर ट्रेड का मामला बिल्कुल ख़त्म हो गया है। एक तो ये मान लीजिए थोड़ा सेटिस्फेक्शन है कि भाई जहाँ पर ट्रेड मिलती है वहीं पर लेता हूँ, नहीं मिलती है तो स्टॉप लॉस सेट हो जाता है। अब दुकान में जब रहता था तो ये बड़ी प्रॉब्लम रहती थी, वहाँ पर कोई मोमेंट अगर मुझसे छूट गया है, यानी कि मान लो मार्केट ऊपर चला गया या नीचे चला गया, तो मैं ज़बरदस्ती वहाँ फिर ट्रेड करता था। ये आप लोग भी शायद ऐसे करते हो, क्योंकि जब मोमेंट हम कैप्चर नहीं कर पाते ना, क्योंकि मैं तो ग्राहकों की वजह से नहीं कर पाता था कि भाई ग्राहक चले गए, उसके बाद जो मार्केट खोल कर देखा तो मार्केट ऑलरेडी भाई या तो बूम कर चुकी होती थी या फिर डाउन हो चुकी होती। तो मैं उसमें सर्वाइव करने की कोशिश करता था जहाँ पर भाई लॉस होना पक्का था। तो भाई अब इस चीज़ से तो खैर मुझे निजात मिल गई है। ट्रेड मिलती है तो लेता हूँ भाई, नहीं मिलती है तो आराम से बैठते हैं। कोई ये नहीं कि भी रोज़ ही करना है। अब साहब 14 ट्रेडिंग डेज़ मैं आपको बता रहा हूँ, 14 ट्रेडिंग डेज़ हमारे बचे हुए हैं। इसमें मैं आपको 10 से 30 बना करके दिखा दूंगा। 14 के 14 ट्रेडिंग डेज़ भी हमको नहीं लगेंगे यहाँ पर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 14 दिन ही मैं ट्रेड करूँगा, 14 दिन भी मैं ट्रेड नहीं करूँगा। आज ही बता रहा हूँ आपसे 14 ट्रेडिंग डेज़ को मुझे रोज़ कवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं 14 से कम में ही आपको ये 30 करके दिखा दूँगा।